ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपके प्रेजेंटर मलिक कासिम हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मेरे एंड से उम्मीद, यकीन और दुआ यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपने रोज़मर्रा काम में मशगूल होंगे और आज के दिन को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए तगो भी कर रहे होंगे। और दिन बहुत बेहतर होता है और हर दिन ही बेहतर होता है। ये हम पे होता है कि हम उसके दिन को किस तरह से लेकर चलते हैं, अपनी क्या स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी पर पूरा उतरने के लिए हम क्या इकदाम करते हैं। और जब हम बात करते हैं कि जैसे सुबह हम घर से निकलते हैं, लेकिन क्या है कि हम टाइम को मलूज़ खातिर न रखते हुए फिर हम भागम भाग के चक्कर में होते हैं और हमें पता चलता है कि जी आगे ट्रैफ़िक का फ़्लो मुकम्मल तौर पे रुका पड़ा है, ट्रैफ़िक मुकम्मल तौर पे जैम है। तो इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए फिर क्या सिचुएशन होती है, फिर हमारा क्या एटीट्यूड होता है और ये क्यों होता है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात को मुमकिन करने के लिए आज मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इट्स ऑनर फॉर मी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के लिए। जनाब मोहम्मद सईद गारसी, आप DSP ट्रैफिक पुलिस सरगोदा है, और उनके साथ साथ इंचार्ज मोबाइल ट्रैफिक यूनिट सरगोदा जनाब साजिद महमूद साहब आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू। प्रोग्राम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आज वो सवालात उनसे पूछेंगे कि आया ये जो ट्रैफिक सेंस की हम बात करते हैं, वो चीज़ें जिनके बारे में हमें नो हाउ होनी चाहिए और हम नो हाउ नहीं रखते, ऐसा क्यों है? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मिजाज कैसे हैं सर अल्लाह का आपके? शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने जी, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा के लिए। सर जितने भी देखने वाले, पहले मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ अपने बारे में बताएं, फिर बातों का सिलसिले को हम आगे बढ़ाते जी हैं। मोहम्मद सईद DTO सरगोदा सर आपसे मुखातिब हूँ। बेसिकली मेरा ज़िला फैसलाबाद है। तो अभी आपका ज़िला सरगोदा है, उधर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। सर स्पेशली फैसलाबाद से सरगोदा, लेकिन ट्रैफिक के सर वो अगर बात करता चलूँ, मसाइल वही, ट्रैफिक के मामलात वही और हमारा माइंडसेट भी वही, इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें सर इल्तमास है तमाम सरगोदा की आवाम से कि वो ट्रैफिक के जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करें और ये ट्रैफिक सेंस है उसको उसके हवाले से अपनी वो प्रायोरिटी है उसमें वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी इससे इससे जो ट्रैफिक कवानीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दें और ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। सर क्या समझते हैं कि वो ऐसे कवानीन हैं जिनको ज़्यादा तरजीह बुनियादों पे उन्हें फोकस भी करना चाहिए, उन्हें पे अमल भी करना चाहिए? वो जो ट्रैफिक कवानीन आप समझते हैं, कौन से ऐसे जो मेजर बड़ा अपना बेहतरीन वाइटल रोल प्ले करते हैं? ये रोड पे चलते हुए लेन को आपको पता होना चाहिए वो किस लेन में जा रहे हैं। ठीक है। तो जब कोई चौक चौराहे में है, कोई ट्रैफिक कवानीन जो चौक में आके रुके तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रुकना चाहिए। जी, तो जी। पैदल चलने वाले कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है पीछे रुके और जब वो सिग्नल चले आप देखें वो रेड लाइट हो गए रुके, जब येलो आए तो आप तैयार हो जाएँ, जब ग्रीन सिग्नल हो तो आप क्रॉस करें और देखें अपने आगे पीछे। तमाम अपनी रोड सेफ्टी अपने लिए और दूसरों के लिए वो बेहतरीन होनी चाहिए। रोड सेफ्टी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन सर इसके साथ-साथ हमें पता चलता है कि जी टीनेजर्स ड्राइवर की अगर मैं बात करता चलूँ कि सब कुछ मामलात ठीक होते हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि आगे से या पीछे से किसी ने आके हिट कर दिया और जब बाहर निकले तो पता चला आगे कम उम्र ड्राइवर था। उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? कैसे स्पेशली उन कम उम्र ड्राइवर को मेन शाहराह पर आने से रोका जा रहा है? कि सबसे पहले ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, कम उम्र बच्चों को वो मोटरसाइकिल या गाड़ी के ना दें, क्योंकि वो अपनी जान के लिए और दूसरों के लिए खतरा के पास बनते हैं। कम उम्र होते हैं, उनको सेंस नहीं होती ट्रैफिक कवानीन की, ट्रैफिक रोड पे चलाने की। सबसे पहले ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि घर से निकल के आते हैं, उनको पता होता है कि बच्चा जा रहा है। सबसे पहले वालिदैन इसके ज़िम्मेदार हैं। तो जब ट्रैफिक पुलिस कैड की बात आती है तो हम तो उनको रोक के ब्रीफ कर रहे हैं और स्कूलों, कॉलेजों में जाके उनको ब्रीफ किया जाता है। वो ट्रैफिक हमारे बने हुए हैं, एजुकेशन यूनिट बने हुए हैं, वो जाके उनको लेक्चर देते हैं बाकायदा स्कूलों कॉलेजों में कि ये बच्चों को, कम उम्र बच्चे जब तक वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हासिल करता तो रोड पे ना चले। फिर बात वही आ जाती है कि ये ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, वो अपने बच्चों को कम रोके कि रोड पे ना चले। या हमारे एंड पे फिर यही है कि उनको पहले गाइड किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, इनको एजुकेट किया जाता है। फिर जो लोग आते हैं फिर हम इन्फोर्समेंट करते हैं, उनको चालान करते हैं, गाड़ियाँ बाउंड करते हैं। अभी नए कवानीन आ रहे जी, हैं, जी। हुकूमत पंजाब इसमें बहुत सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए सोच-जाँच हो रही है। जब वो कवानीन आएँगे, वो लेजिस्लेशन हो जाएगी, फिर आप उसके वालिदैन हैं वो उसके खिलाफ FIR दी जाएगी ताकि जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो उसके खिलाफ रोका जाए काम को।
अच्छा सर, आपके अगर सालों का अहवाल बयान करते चलें तो एक प्रोसीजर था कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते चलें, और जैसे किसी से कहा जाता था कि यार आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो कहते थे कि यार ड्राइविंग लाइसेंस तो हो, लेकिन प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम उस पे पूरा ही नहीं उतर सकते। सर वो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर वो सर मुश्किल से मुश्किल तर बना देना, और फिर सर ये र्यूमर्स क्रिएट कर देना कि जी हर बंदे का तो एक्सेस में ही नहीं है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है या नहीं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, वो पहली जो थ्योरी ख़त्म हो गई। अब तो हमने ड्राइविंग टेस्ट इतना आसान कर दिया है, ड्राइविंग का असूल, ड्राइविंग लाइसेंस का असूल इतना आसान है कि हर बंदा बड़ी आसानी से लाइसेंस हासिल कर सकता है। हमारे सरगोदा शहर में तहसील हाई में भी ये फैसिलिटी दे दी गई है कि आप बड़ी आसानी से अपना मोटरसाइकिल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। बाकायदा उधर हमारा ट्रेंड एक बड़ा बैठा है, स्टाफ जो स्टाफ डील कर मौजूद सकते है हैं। उधर, लेडीज स्टाफ मौजूद है। जो हमारे ड्राइविंग स्कूल बने हुए हैं, ड्राइविंग सिखाई जाती है, पहले उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनको ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसके हसूल के लिए उनको बेहतरीन गाइड किया जाता है। तो अभी मोटरसाइकिल का लाइसेंस है वो 42 डेज भी ख़त्म कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट पंजाब ने, एडिशनल आई जी साहब पंजाब ने भी एक बेहतरीन इकदाम किया है उन लोगों के लिए। कि जल्द से जल्द तरजीही जी बुनियादों पे जी सेल जी लाइसेंस दिया बिल्कुल। जाए, यस उन्हें डॉक्यूमेंटेशन जी यकीनी की जाए। साजिद महमूद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आप इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन ट्रैफिक पुलिस सरगोदा। साजिद साहब, स्पेशली अवेयरनेस, डीएसपी साहब ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया अवेयरनेस का, कि अवेयरनेस होगी। सर उस अवेयरनेस को मेक श्योर करने के लिए, उस अवेयरनेस को यकीनी बनाने के लिए अब तक आपने क्या इकदाम किए हैं? किस तरह से लोगों को अवेयर करते हैं? किस तरह से लोगों को ट्रैफिक एजुकेशन आप पहुंचाते हैं? और फिर वो कौन से बैरियर्स हैं जो आप समझते हैं कि ये बैरियर्स अगर ख़त्म हो जाएं तो हर बंदा अच्छे तरीके से नो हाउ रख जी, सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज हमें मदद किया। इसके मुख्तलिफ़ मोड्स होते हैं एजुकेट करने के। हम सबसे पहले तो इदारों में जाते हैं, जो तलीमी इदारे हैं, जी जी। ठीक है जी? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमें बल्क में मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो उनका ज़हन साज़ी की जाती है कि बेटा रोड एक अनसर्टेन कंडीशन है, रोड पे कभी भी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है। तो आप वहाँ पे पॉजिटिव नहीं रह सकते। उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक अवेयरनेस सेशन के थ्रू बताया जाता है। फिर हमारी कैंपेन्स होती हैं ऑन रोड, जी जी। कि हम ब्रोशर तकसीम करते हैं, रोड पे लोगों को बताते हैं कि ये हेलमेट पहने आपके लिए कितना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी काम कर रहे जी होते जी। हैं। एक लेक्चर देते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ऑन रोड हो जाते हैं। वहाँ फिर हम इसकी बाकायदा ट्रैफिक वॉक्स करते हैं कि वो लोगों को ये पता चले कि ये ट्रैफिक वॉक हो रही है, और इसमें भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमने वहाँ पे बैनर उठाए होते हैं कि कम से कम लोग देखें और वहाँ से कुछ सीखें कि ये, और वहाँ पे तस्वीरें डिस्प्ले होती हैं एक्सीडेंट की। इस तरह हम बाकायदा सोशल मीडिया पे भी चीज़ों को वायरल करते हैं। ठीक है। तो हर जगह पे हम अपनी एजुकेशन को, कैंपेन्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, इन दैट सेंस कि लोगों को अवेयरनेस है। सर खानदा और ना खानदा की अगर मैं बात करता चलूँ, पढ़े लिखे और अनपढ़ की अगर मैं बात करता चलूँ, तो क्या दोनों क्लास को आप प्रॉपर मीट कर पा रहे होते हैं? ज़ाहिर है, जैसे कि आपने कहा कि जी जो टारगेट ऑडियंस स्पेशली बच्चों को, टीनेजर्स को आप लेके चलते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए सर, इसके बड़ी उम्र के लोग, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीज़न, और इसके साथ साथ जितने भी नौजवान वो भी हमें नज़र आते हैं, मेल और फीमेल्स भी हमें एज इट इज़ मूव ऑन करते नज़र आते हैं, तो उनके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी होती है अच्छा, आपकी? उसमें बिला इम्तियाज़ मैं बताऊँ कि हमारे पास यहाँ पे विमेन कॉलेजेस हैं। जी जी। अगर आप ख़वातीन की बात करते हैं, हमारे पास मदारस हैं, ठीक है? मदारस में उलमा उसातिज़ा हैं, जी वहाँ जी। पे स्टूडेंट्स हैं। अब आप नाख़वानदा में अगर आप कहते हैं कि ये रिक्शा ड्राइवर्स हैं, तो जी जी। प्रॉपर रिक्शा स्टैंड में जाया जाता ठीक है। है। एक डाइवो का ड्राइवर जो थोड़ा सिविलाइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बस स्टैंड्स, जैसे लारी अड्डा जी बस स्टैंड है, डेफिनेटली। हम वहाँ पे जाते हैं। इवन यहाँ पे अंदर ब्लॉक्स वाली साइड पे पुराने अड्डे बने हुए हैं मज़दा जात जी के, जी, गुड्स के। वहाँ तक जाते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के पास जाते हैं। तो मैंने जब पहले कहा कि एक एक छोटे बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक, जो आप कह रहे हैं कि सीनियर सिटीज़न, इन बिटवीन जितनी भी उम्रें आती हैं हम सबको एक्सेस करते हैं, और हर खानदान ना खानदान वाला तो चक्कर ही नहीं है। हर बंदा रोड यूज़र है। देखिए, अगर एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी तो गाड़ी तो वो भी चलाना डेफिनेटली चाहता है, यही तो मैं ऐड ऑन करना मोटरसाइकिल तो चाह वो रहा भी हूँ। चलाना जी चाह रहा जी। है। हम सब तक एक्सेस दे के उनको अवेयरनेस देते हैं। अवेयरनेस देते हैं। सर क्या समझते हैं कि वो आपके एंड से जो एजुकेट आप कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं, कितने लोग उसको पॉजिटिव फीडबैक आपको मिल रहा होता है? मैक्सिमम लेवल पे लोग उसको ओन कर रहे होते हैं।
देखें, अगर मुझे एक बात का नहीं पता जी और मुझे कोई शख्स एक बात बताता है तो मुझे उसका ऑब्वियसली शुक्रगुजारी होना चाहिए ना, जी जी कि किसी ने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया। डेफिनेटली तो हर बंदा अपनी डोमेन में एक्सपर्ट हो सकता है, वो हर जगह पे एक्सपर्ट नहीं हो सकता। डेफिनेटली तो हम ट्रैफिक वाले हैं, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता है कि ये इस तरह अगर ये वायलेशन करते हैं तो उसका ये ड्रॉबैक है। अगर ये इस तरह अपने मोटर बाइक को, गाड़ी को चलाएँगे इन पैरामीटर्स पे, तो ये अच्छे तरीके से अपना सफ़र तय सफ़र कर पे सकते गामज़न हैं। हो सकते हैं। यस। सर, देखने वालों को मैं चाहता हूँ कि एंडिंग पे आप कैन से क्या पैगाम देना ये चाहिए? सरगोदा की आवाम के लिए एक मैसेज है कि बड़ा खूबसूरत शहर है, शहीदों का शहर है। इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस का साथ दें, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन पे अमल करेंगे तो रोड में जो चलने वाली ट्रैफिक है उसका फ़्लो और उसकी जो स्मूथ ट्रैफिक चलेगी, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी आपके शहर में। तो हम ट्रैफिक पुलिस 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है और आप हमें ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप बने हैं उधर। आप वैसे भी हमारे ऑफ़िस 24 घंटे खुले हैं आवाम के लिए और इंशाल्लाह हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप सरगोदा के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी। और इन फ्यूचर आपको अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और लेकिन इसके साथ-साथ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बाशऊर शहरी होने के नाते आपका, मेरा, हम सब का हक बनता है कि हम ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी का ख़ास ख़्याल रखें। आज का प्रोग्राम यहीं तक। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू थे मोहम्मद सईद गवार, डीएसपी ट्रैफ़िक पुलिस सरगोदा, और इनके साथ-साथ इंचार्ज मोबाइल यूनिट ट्रैफ़िक पुलिस सरगोदा जनाब साजिद महमूद, और आपका प्रेज़ेंटर मलिक कासिम। तकनीकी मामले मुझे मोहम्मद नुमान शफ़ीकी। हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।